नमस्ते। तंत्र युक्ति चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो तंत्र युक्ति जो है आपके बीएमएस के भी सिलेबस में है और साथ में एमडी के फर्स्ट ईयर में भी है, जो संहिता एवं सिद्धांत डिपार्टमेंट है। तो इसमें तंत्र युक्ति में पहला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तंत्र और युक्ति। तो तंत्र का मतलब होता है शास्त्र, तो शास्त्र का ही पर्यायवाचक शब्द हो गया तंत्र। और युक्ति का अर्थ योजना है, मतलब शास्त्र की योजना कैसी करनी है, अतः तंत्र युक्ति का अर्थ तंत्र की योजना होती है। त्रायते शरीरम अनेति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च तस्य युक्त योजना तंत्र युक्त। डल्हड़ जी ने कहा है इसे शरीर की रक्षा होती है, इसलिए यह तंत्र है। इसे शास्त्र तथा चिकित्सा भी कहते हैं। उसकी युक्ति अर्थात योजना तंत्र युक्ति कही जाती है। तंत्र युक्ति का जो प्रयोजन है वाक्य योजनम अर्थ योजनश्च, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 65/3 में है कि वाक्य योजनम अर्थ योजना से मतलब वाक्य योजना उसके अर्थ योजना, वाक्य योजना और अर्थ योजना में तंत्र युक्ति के प्रयोजन कहे जाते हैं। उनमें योगोद्देश निर्देश तथा आदि वाक्य योजना तथा अधिकरण पदार्थार्थी तंत्र योजना है। पुनः कहा है असदवादी प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनं सवाक्य सिद्धिरपि च क्रियते तंत्र युक्तितः व्यक्तानुक्ताश्च हि ये ही अर्था लीना ये च अपि निर्मला अनिर्मला लेशोक्ता ये च केचित् स्युस्तेषां चापि प्रसादनं यथा अम्बुज वनस्यार्क प्रदीपो वेशमनो यथा प्रबोधस प्रकाशार्ष तथा तंत्रस्य युक्तयः। तो इसका मतलब क्या हुआ, तंत्र युक्ति द्वारा असदवादी प्रयुक्त वाक्यों का प्रतिषेध एवं सवाक्य की सिद्धि भी की जाती है, जो अर्थ व्यक्त और उक्त नहीं है, जो लीन और अनिर्मल है एवं जो कोई लेश मात्र कहे गए हैं, उन सभी का साधक तंत्र युक्ति है। जिस प्रकार कमल वन का प्रकाशक सूर्य तथा घर का प्रकाशक दीपक है, ठीक इसी प्रकार बोध योग्य विषयों के प्रकाश के लिए तंत्र की युक्तियाँ हैं। एक स्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदामति स शास्त्रम अन्यद अपि आशु युक्तिज्ञ त्वात् प्रबुध्यते। फिर है अधीयानो अपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या बिना विषय नाधिगच्छत शास्त्रार्थ अनर्थान भाग्य क्षय यथा। यहाँ एक भी शास्त्र का जिसका परिज्ञान बुद्धि को हो गया हो, वह युक्ति ज्ञान के आधार पर शास्त्रों का भी शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वैद्य तंत्र युक्ति बिना शास्त्र अध्ययन करता हुआ भी शास्त्र के अर्थ को ठीक उसी प्रकार ग्रहण नहीं कर पाता जैसे मनुष्य भाग्य क्षय में धन को नहीं प्राप्त कर पाता। सारांश है कि समग्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान प्राप्ति के लिए तंत्र युक्ति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसलिए महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक दोनों ने तंत्र युक्ति का पूर्णतया निरूपण किया है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे भाग्य का जब क्षय होता है या भाग्य अच्छा नहीं होता तो इंसान चाहे जितनी मेहनत कर धन नहीं प्राप्त कर पाता, उसी तरीके से अगर हमें तंत्र युक्तियाँ नहीं आती हैं तो हम शास्त्र का सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो जब सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तो अप्लाई ही क्या करेंगे। तो तंत्र युक्तियों की संख्या, तो तंत्र युक्तियों की जो संख्या हो महर्षि सुश्रुत ने 32 मानी है और चरक जी ने हमारे 36 मानी है। जैसे चरक 6 होता है तो ऐसे ही याद कर लेना है। तो अधिकरणम योग पदार्थो हेत्वर्थ उद्देशो निर्देश उपदेशो अपदेश प्रदेशो अतिदेशो अपवर्गो वाक्यशेषो अर्थापत्ति विपर्य प्रसंग एकांतो अनेकांत पूर्वपक्षो निर्णयो अनुमतम विधानम अनागतावेक्षणम अतिक्रांत आवेक्षणम संशयो व्याख्यानम स्वसंज्ञा निर्वचनम निर्दर्शनम नियोगो विकल्प समुच्चय उयम इति। मतलब कौन कौन सी है, तो अधिकरण है, योग है, पदार्थ है, हेत्वर्थ है, उद्देश्य निर्देश उपदेश अपदेश प्रदेश अतिदेश अपवर्ग वाक्यशेष अर्थापत्ति विपर्य प्रसंग एकांत अनेकांत पूर्वपक्ष निर्णय अनुमत विधान अनागतावेक्षण अतिक्रांतावेक्षण संशय व्याख्यान स्वसंज्ञा निर्वचन निर्दर्शन नियोग विकल्प समुच्चय और उय। फिर चरक सिद्धि 12 में जो श्लोक दे रखा है, जैसे तंत्र युक्तियों का सुश्रुत में उत्तर तंत्र में चैप्टर नंबर 65 में वर्णन है, चरक जी में चरक सिद्धि 12 में है। तो चरक सिद्धि 12 का श्लोक है, तत्र अधिकरणम योगो हेत्वर्थो अर्थ पदस्य च प्रदेशो उद्देश्य निर्देश वाक्यशेषा प्रयोजनम उपदेशा अपदेशा अतिदेशा अर्थापत्ति निर्णया प्रसंग एकांत अनेकांता सापवर्गो विपर्य पूर्वपक्ष विधानम अनुमत व्याख्यान असंशया अतीत अनागतावेक्षण स्वसंगो ही समुच्चया निर्दर्शनम निर्वचनम संनियोगो विकल्पनम प्रत्युत्सार तथो उद्धार संभवस्तंत्र युक्तया तंत्रे समास व्यासुक्ते भवन्ति एता ही कृष्ण एकदेशन दृश्यन्ते समास अभिहिते तथा।
महर्षि चरक के अनुसार 36 तंत्रोक्तियां हैं। ये कुल 36 तंत्रोक्तियां तंत्रों में संपूर्ण रूप से संक्षेप तथा विस्तार से पाई जाती हैं, किंतु जो शास्त्र संक्षेप में वर्णित है उनमें ये तंत्रोक्तियां एक देश से अर्थात संक्षेप रूप में ही कही गई हैं। तो अधिकरण, योग, हेत्वर्थ, पदार्थ, प्रदेश, उद्देश्य, निर्देश, वाक्यशेष, प्रयोजन, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, अर्थापत्ति, निर्णय, प्रसंग, एकांत, अनेकांत, अपवर्ग, विपर्य, पूर्व पक्ष, विधान, अनुमत, व्याख्यान, संशय, अतीतावेक्षण, अनागतावेक्षण, स्वसंज्ञा, ऊह्य, समुच्चय, निर्दर्शन, निर्वचन, संयोग, विकल्पन, प्रत्युसार, उद्धार एवं संभव। इसके अतिरिक्त चरक टीकाकार जो है श्री भट्टारक ने 4 और तंत्रोक्तियां प्रतिपादित की हैं, तो टोटल हो गई 40। वे हैं परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रांताभिधान एवं हेतु। इस प्रकार पूरी की 36 और ये 4 सब मिलाकर कुल 40 तंत्रोक्तियां होती हैं। इन चारों का अंतर्भाव उक्त तंत्रोक्तियों में हो जाता है, जैसे परिप्रश्न का उद्देश्य में, व्याकरण का व्याख्यान में, व्युत्क्रांताभिधान का निर्देश में तथा हेतु से जो प्रत्याख्यादि प्रमाण कहे वे हेतु में अंतर्भूत होते हैं। इनमें प्रयोजन, प्रत्युसार, उद्धार तथा संभव ये 4 तंत्रोक्तियां ऋषिवर सुश्रुत ने प्रतिपादित नहीं की हैं। उक्त तंत्रोक्तियों की परिभाषा इस प्रकार है। अधिकरण लक्षण, तो अधिकरण में क्या है? तत्र यम अर्थ अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम यथा रसम दोषम वा। जिस मुख्य विषय को लेकर दूसरे विषय कहे जाते हैं वह अधिकरण है, जैसे रस अथवा दोष। इसको मानकर इनके ही आधार पर चिकित्सा प्रतिपादित की जाती है। तो जिस मुख्य विषय को लेकर के दूसरे विषय कहे जाते हैं उसको बोलते हैं अधिकरण। योग लक्षण का है, येन वाक्यम युज्यते स योग। विपर्य से कहे हुए सन्निकृष्ट और विपरकृष्ट पदों का एकीकरण योग है। जैसे प्रथम पद में कहे गए वाक्य का दूसरे पद में कहे गए वाक्य के साथ परस्पर योग करना है। योगो नाम योजना, व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम। योग योजना है, व्यस्त अर्थात पृथक पृथक कथित पदों का एकीकरण एक साथ एकत्र किया जाना योग है। जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। पदार्थ के लक्षण क्या है? यो अर्थो अभितः सूत्रे पदे वा स पदार्थ, पदस्य पदयो पदानाम वा अर्थ पदार्थ, अपरिमिताश्च पदार्थ। तो इसका मतलब ये है किसी सूत्र अथवा पद में जो विषय कहा गया है वह पदार्थ है, अथवा एक पद, 2 पद तथा अनेक पदों का जो विषय है वह पदार्थ है। पदार्थ अपरिमित है। पदार्थ के संबंध में प्रथम बहुत कुछ लिखा जा चुका है, क्योंकि पुस्तक ही पदार्थ विज्ञान की है। अतः इस संबंध में उस स्थल का परिशीलन करना चाहिए। तो पदार्थ के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पदार्थ जो चैप्टर है रवि दत्त त्रिपाठी सर की बुक उसमें पढ़ सकते हैं। पदार्थ विज्ञान की जो और भी किताबें हैं तो वहाँ पर भी पदार्थ के बारे में बहुत अच्छा सा दे रखा है कि पदार्थ के कितने भेद हैं, पदार्थ की क्या परिभाषा है, ये सारी चीज़ें। फिर हेत्वर्थ क्या है? हेत्वर्थ है यद अन्नद उक्तम अन्यार्थ साधकम भवति स हेत्वर्थ है। यथा मृतपिंडो अद्भिद प्रक्लिद्यते तथा मांस दुग्ध प्रवृत्तिर्वर्ण प्रक्लिद्य इति। जो अन्यत्र कहा हुआ अन्य विषय का साधक होता है वह हेत्वर्थ है। जैसे समान गुण वाले द्रव्यों से धातुओं की वृद्धि होती है। यह वाताधिकार में महर्षि चरक ने कहा है, किंतु यह वात के अतिरिक्त अन्य पित्त, कफ, हिमरस आदि धातुओं पर भी व्यवहृत होता है। जैसे जल से मिट्टी का पिंड क्लेदयुक्त हो जाता है, वैसे दुग्ध सेवन से व्रण क्लेदयुक्त हो जाता है। यहाँ पर वाय के दृष्टांत से आभ्यंतर की सिद्धि की गई है। हेत्वर्थ। फिर उद्देश्य लक्षणस्य समास वचनम उद्देश्य यथा सल्लमिति। संक्षेप में कहा हुआ उद्देश्य है, जैसे सभी पीड़ा पहुंचाने वाले को शारीर अथवा आगंतुक भेद से यह न कहकर पीड़ा कर शारीरिक दोष आगंतुक कारण है केवल शल्य कह दिया जाए। उद्देश्यो नाम संक्षेपो अभिधानम। चक्रपाणी जी ने कहा संक्षेप से कहा जाना उद्देश्य है। निर्देश लक्षण विस्तर वचनम निर्देश यथा शरीरम आगुंतम चेति। विस्तरेण भाषणम निर्देश इत्यर्थ। विस्तार पूर्वक कहा जाना निर्देश है। जैसे शरीर और आगंतुक अर्थात शल्य 2 प्रकार का, प्रथम शारीरिक शल्य, द्वितीय आगंतुक शल्य। उपदेश लक्षण। उपदेश लक्षण, उपदेश का क्या मतलब है? एवं इति उपदेश यथा तथा न जाग्रयाद रात्रो दिवा स्वप्नम च वर्जयेति। इसका मतलब ऐसा करना चाहिए, ये उपदेश है। जैसे रात्रि में जागना नहीं चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। तो उपदेशों नाम आप्त अनुशासनम, मतलब जो आप्त लोगों ने कहा है वो उनका कहना ही उपदेश है। अनुशासन, आप्त लोग का अनुशासन उपदेश है। तो आप्त पुरुषों के अनुशासन जो है उपदेश है। अपदेश का क्या लक्षण है? अपदेश का मतलब अनेन कारणेन इति अपदेशः यथा उपदिश्यते मधुर श्लेष्माणम अभिवर्धयति। अनेन कारणेति कार्यं प्रति हेतु कथनम उपदेश इत्यर्थः।